पहले ये देखो। मोदी से लोगों को जो मोहब्बत है, ये यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे, जो वोटर्स के जरिए नजर आती है, उसके आगे राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है वो तो नहीं चल पा रही है। दलाल आपको लगता है कि मोहब्बत की गारंटी पे वोट मिलता है? तो फिर तो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की, उससे बड़ी मोहब्बत की गारंटी क्या हो सकती है? राहुल गांधी तो पुराने हैं ना, मोहब्बत के नाम पर वोट नहीं मिलता तो फिर मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। लोग मोदी जी से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत करवाने में सुबह शाम दिन भर में मीडिया जो योगदान कर रहा है, और अभी तो रुको, गोदी मीडिया भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या है। 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया, मगर यहां का मीडिया गटर में पहुंच गया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पहले ये देखो। गरीबी की चिंता मैं मेरा जीवन धर्म मानता हूं दोस्तों। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है। क्या? देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज के डेट में आजादी के 75 साल बाद अगर हमारी जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग रही है तो दुख की बात है, गर्व की बात नहीं है। दिस इज नॉट अचीवमेंट, ये दुख है। अगर हम लोग आजादी के बाद भी हमारे देश के लोगों को इस लायक सक्षम ना बना सके कि अपने पैसे से वो बाथरूम बनवा सके, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का ध्यान रख सके, दुख है हमारे लिए। एक किसान 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग जाता है, दुख की बात है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पहले ये देखो। अरे हम तो दल हैं, ये दलदल हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हम विश्व के सबसे बड़े दल और ये हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी दलदल। ये अभी हुड्डा के पक्ष में बोल दे, वो ऑटो इंडस्ट्री जहां मुझे लेके जा रहे थे, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। अरे गुंडे खड़े हैं बाहर के, इन्हीं के पार्टी के, मुझे देख के लठ मारेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। सब दल है, दलदल है, उसके गुंडे। अरे गुंडे तो हमने देखे हैं, एक चिन्मयानंद थे, ये गृह मंत्री देश के। ये टीवी वाले भाई गुंडे देखे कुलदीप सेनगर के रूप में, जो महिलाओं का बलात्कार, बच्चियों का बलात्कार करके उनके परिवारों को मिटा देते, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं भी इनको आज एक उपाधि देता हूँ कि आप हास्य कविता कपिल शर्मा से बेटर कर सकते हो। क्यों ना शाम को 9 से 9:30 एक प्रोग्राम चालू करा जाए, संबित पात्रा शो, करो उस पे नौटंकी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पहले ये देखो। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है, आपके लिए गरम भजिया और चाय। काम की बात करो। और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? क्या बात कर रहे हैं बाबा? आइए हम समझाते। आइए। अमेरिका में जाइए, ब्रिटेन में जाइए, वहाँ प्रधानमंत्री से लोग सवाल पूछ देते हैं। कोई शक? खड़े सवाल पूछ देते हैं यहाँ पे, एकदम नहीं, आप झूठ बोलिएगा बोल देगा। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला है। एक पत्रकार खड़े बोल दिया, सर आप गलत बोल रहे हैं, निक्सन को आपसे ज्यादा मिला था। और हमारे यहाँ के पत्रकार 200 रुपया में पकौड़ा बेचेगा तो रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ मोदी जी मानेंगे। अरे उसको सीधे बोलिए, 200 रुपया में पकौड़ा रोजगार नहीं जीविका होती है, बोलेंगे उसे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप भी एक चाय की दुकान खोलेगा, चाय, बिस्कुट, लेमन, सोडा, राइस प्लेट, सब बेचेगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पहले ये देखो। बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ मीडिया बिका हुआ है, और यहाँ पर 4-5 लोग जो है वो दिन पे ट्विटर पे एक सब पूरी टोपा होगा एकदम। गैंग है एक पूरा, वो पूरा गैंग कराता कि नोएडा चैनल्स दिस, नोएडा चैनल्स दैट। आई वांट टू टेल देम टुनाइट। एक कांड पे रैप्टा मारा ना। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल। हम कंट्री की बात करते हैं तो करना, और देश के मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन मीडिया इनको बिकाऊ लगता है। कोई शक? सिर्फ और सिर्फ आपको तथ्य निकाल के दिखाऊंगा। आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनचंद करमचंद
क्या हो रहा है? अरे मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। मोहनदास करमचंद गांधी ने एडिट किया है। क्या बोला तूने? मोहनदास करमचंद गांधी ने एडिट किया है। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? थोड़ी मर्यादा रखिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पहले ये देखो। आगे बढ़े उससे पहले जरा हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। अगर खली की बात करें तो खली का सीना भी करीब 63 इंच चौड़ा है। 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया मगर यहां का मीडिया गटर में पहुंच गया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पहले ये देखो। जैसे योगी जी कहते हैं और उनकी टीम कहती है कि 4 बजे जगते हैं, देर रात तक 10:30 11 बजे तक काम करते हैं। अच्छा, उसकी तुलना में कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी इतनी मेहनत नहीं करते हैं। वो मतलब जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन वाला जो नेता है, जो एफर्ट चाहिए, वैसी आप मेहनत नहीं। अरे मेरे भी लोग कहते हैं कि मैं 3:30 बजे जगता हूँ। क्या करते हैं आप 3:30 बजे जग के? वही मैं जानना चाहता हूँ, 4 बजे उठ के क्या करते हैं वो? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जो लोग 4 बजे जगते थे, देखा उनका योगा आपने? बताता हूँ, पहले ये देखो। नो 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 नो। हम तो ये कहते हैं कि जो काम नहीं कर सकते क्यों करना है? अगर योगा ही करना था तो लोग विलोम करके ही काम चला लेते। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पहले ये देखो। साइंस के पास कोई जवाब नहीं है बेटा। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। अब ये कुछ नया लाए हैं हमारे बाबा रणछोड़दास। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। और अभी तो रुको। संसार के हर व्यक्ति के, चाहे पशु हो या व्यक्ति, उसके मूत्र से दुर्गंध निकलती है, पर एक गाय का मूत्र ऐसा है जिसके मूत्र से भी एक खुशबू निकलती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो, किसी का लो हो, तो गाय के वो यहाँ पर जो होता है ना, उसके हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? आश्चर्य आप मानेंगे, अमेरिका जैसे देशों में गाय को हाथ फेरने के 250 रुपए लगते हैं। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। कंट्रोल। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पहले ये देखो। बोला महंगाई बड़ी समस्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि महंगाई की समस्या पे निजात पाने के लिए मनोज तिवारी क्या करेगा? गुड क्वेश्चन। महंगाई के लिए डीजल पेट्रोल के जो दाम है इसको बढ़ा दिए जाते हैं। आसपास के देशों में देखिए कितने सस्ते के टाइम पे नहीं बढ़ेंगे दाम? बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। कैसे घटेंगे? घटेंगे, घटाएंगे हम लोग। हवा में हैं आप, हवाई किले बना रहे हैं। टपाटप। अब आपने महंगाई का मुद्दा उठाया, आपने कहा बड़ी मुद्दा है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि महंगाई जितना घोटाला हुआ इस देश में, आपने ही बताया था मुझे 1,75,000 टोजी घोटाला हुआ। महंगाई पे है, कम कैसे हो? कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस जाऊंगा। क्या पॉलिसी है? हम तो घोटाला नहीं करेंगे ना, पैसों को बचाएंगे, ऑलरेडी दाम कम हो जाएगा। रुको जरा, सबर करो। प्रमोद मुतालिक का नाम आपने सुना है? हमारे कैमरे पर पकड़े गए दंगे के लिए पैसे मांगते हुए। आपकी पार्टी ने आज ही उन्हें बीजेपी में शामिल किया है। ऐसे लुच्चे लफंगों को आप क्यों अपनी पार्टी में लेकर आए? मुझे उस सब्जेक्ट पे ज्यादा जानकारी नहीं। बाबली गांड। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पहले ये देखो। उदित राज जी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए अमित देवघन जी, हम उदित राज कह रहे हो। तुम्हारा नौकर हूँ क्या? तुम हो क्या यार? तुम दलाल आदमी हो।
उदित राज जी, आप शब्दों की, मैं तो आपको बोल रहा हूँ उदित राज जी को आप बोलने का मौका देना चाहिए। आपको गाली देने का मन है तो आप ब्रेक के बाद वो गाली दीजिएगा, क्योंकि मैंने तो आपसे सवाल पूछा और सवाल आपको जवाब देने का मन नहीं है, गाली देने का मन है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। उदित राज, अब बताइए सचिन जी को क्या कहेंगे? मुझे भी आपने गाली दे दी, सवाल काफी नागवार गुजरा आपको। नहीं, गाली अभी भी आप गाली देने लायक है। अच्छा बात। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। अमेरिका का दलाल बहन को। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? पहले ये देखो। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। ठीक है। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह संकल्प हमारा। हो गया, अब मेरी बारी। देखो देखो, ये जो देश है ना, ये भारत के संविधान से चलता है, वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। देखिए, देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ईश्वर में अगाध निष्ठा रखता हूँ, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ। अम्बेडकर साहब का सम्मान नहीं कर रहा है तो लोल है, पढ़ा लिखा नहीं है। तब संजय, जिस संविधान को पढ़ के वकील लोग बड़का बड़का डिग्री लेके भांजते हैं, वकील लिखे हैं वही। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये?